प्यारे भारतवासियों, नमस्कार, नमन, वंदन। आज दशहरे का पर्व है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, तो इस त्योहार को हम एक अच्छाई के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार तब से मनाया जाता है जब भगवान श्री राम ने बुराई रूपी रावण का वध करके पुनः माता सीता को लेकर अपने घर आए थे और यहाँ से शुरुआत हुई थी अच्छाई की। तो आज हमारे समाज में कितनी बुराइयां पनप रही हैं, इन सब का अंत होना चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमारा राष्ट्र। हमारे राष्ट्र में आज देख लीजिए, चीन को, पाकिस्तान को और दूसरी जो बुराई रूपी शक्तियां हैं वो अपने फन फैलाए हुए हैं। वो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम को परेशान किया था रावण ने और उसकी सेना ने, लेकिन क्या वो बच पाए? नहीं, उन सब का वध हुआ। कोई छल से या बल से किसी की मित्रता को चुनौती देता है तो वो भी गलत है। अरे मित्र तो मित्र होता है। मित्र की परिभाषा कौन जानता है? मित्र की परिभाषा यदि पूछनी है कि क्या होता है मित्र, तो जाके सुग्रीव से पूछिए, श्री राम से पूछिए कि कैसे मित्रता निभाते हैं, विभीषण से पूछिए, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। मित्रों, बहुत डिटेल में ना जाकर के मैं संक्षिप्त रूप में यही कहता हूं, जो कोई मित्र आपस में रूठा हुआ है तो वो अपने कहे हुए शब्द, जिस किसी को भी, किसी ने भी किसी को कटु शब्द कहे हैं, किसी ने कहे हैं या मैंने कहे हैं, मैं तो क्षमा याचना करता हूं कि यदि मेरे मुंह से जाने में अनजाने में कोई गलत शब्द निकल गए हो तो मुझे क्षमा करें मेरे मित्र। और जो किसी ने मुझे कहे हैं तो मैंने उन सब को बिना ही कहे मैंने तो क्षमा कर दिया था। मैं कभी अपने मन पे नहीं लेता। लोग मुझे समझने के लिए मेरी गहराई में उतरे। मेरी कविताएं जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, लेकिन लोग उनका अर्थ कभी कभी उल्टा लगा लेते हैं। उल्टा अर्थ ना लगाएं। शब्द से, जो शब्द होते हैं कटु शब्द, कई बार ऐसे घायल कर देते हैं मन को कि उनका घाव भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि मुझे किसी ने ऐसे शब्द कहे हों आज तक, तो मैंने उन सब को आज क्षमा कर दिया है। यदि मैंने किसी को कहे हो तो मुझे भी क्षमा कर दें। दूसरे, मैं उन विदेशी शक्तियों को, उन नेगेटिव पावर्स को मैं ये कहता हूं कि ठीक हो जाएं। हमें हमारे देश में अच्छी तरह से चैन से, सुख चैन से रहने दें। हमारे लिए जो खाइयां और गड्ढे जो दूसरे लोग, पाकिस्तान और चीन का मैं विशेष रूप से नाम लूंगा, मैं उन्हें पुनः चेतावनी देते हुए कहता हूं कि या तो सुधर जाएं, नहीं तो तुम भी रावण के ही वंशज हो। तुम्हारा बहुत जल्द ही सत्यानाश हो सकता है। आज इस पर्व पर मैं पुनः अपने हलका गन्नौर को, मैं पूरे हरियाणा को, संघ के लोगों को, बीजेपी के लोगों को और दूसरे जो कांग्रेसी लोग हैं जिनके अंदर कुछ बुराइयां पनपी हुई हैं, ये नहीं है कि भी कांग्रेस, दूसरी पार्टियों में भी बुराइयां हैं, अपनी बुराई को छोड़कर आज से संकल्प लें और एक मुख्य धारा के साथ जुड़े ताकि देश को आगे बढ़ाया जाए। कोरोना काल जो है ना, बड़ा ही भयंकर है, जो कि अभी भी चला हुआ है। इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब आप सभी लोग मदद करेंगे। कुछ उग्रवादी, मुस्लिम उग्रवादी होते ही मुस्लिम है। हिंदू कोई उग्रवादी कभी नहीं हुआ। हिंदू सहिष्णु है, हमेशा से सहिष्णु है। तो अपने गलत नीतियों को छोड़कर मुख्य धारा के साथ जुड़े, भारत के साथ जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।